नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम को फुल एक्सपोज कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पहली बार राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर अपना बयान दिया है। सोनिया गांधी आखिर क्यों नहीं जा रही है इस उद्घाटन समारोह में, उस पर बोला है। भारतीय जनता पार्टी कैसे बड़ा खेल कर रही है, उस पर बोला है। और तो और राहुल गांधी ने शंकराचार्यों के बयान पर भी अपना बहुत बड़ा बयान दिया है। तो राहुल गांधी ने जब बोला है तो कैसे दूसरों की बोलती बंद कर दी है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है आपको बयान सुनाएंगे। जब राहुल गांधी नागालैंड पहुंचे अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, तो राहुल गांधी के तेवर कैसे तीखे नजर आ रहे हैं, आपको बयानों समेत फुल अपडेट करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राशिद जहीर जी। सर का स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने एक ही स्ट्रोक में सबको चारों खाने चित कर दिया। नमस्कार सर। बयान जी जी, निकल कर आ नमस्ते मैम। गया सर राम मंदिर पर राहुल गांधी का। पहले एक सर छोटा सा उनका बयान मैं आपको बताती हूँ, उस पर क्विक कमेंट करिए, फिर उसके बाद में राहुल गांधी का बयान सुनाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो राहुल गांधी का कहना है, जो सचमुच धर्म को मानते हैं वो उसका फायदा नहीं उठाते। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये कितना बड़ा वार है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बात उनकी सही है। एक समझदार व्यक्ति यही बात कहेगा जो राहुल गांधी ने कही। प्रियंका, धर्म इतना हम्म। निजी मामला होता है, लेकिन जब आप इसको भुनाने लगते हैं तब ये हम्म। ढकोसलेबाजी हो जाता है धर्म की जगह। और भारत में जी। कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि जो काम हम्म। किसी जमाने में साधु जो इस तरह के हुआ करते थे, जो झूठ और कपट लिखा करके धर्म को बेचा हम्म। करते थे, वो काम अब नेताओं ने करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने हम्म। बहुत सही बात कही, उन्होंने रोका किसी को नहीं है। कहा सब हम्म। लोग जा सकते हैं, आस्था से चारों वेद पढ़े हुए हैं। प्रियंका, एक बात बता दूं मैं आपको, राहुल जी। गांधी जिनको ये पप्पू बताते हैं ना, बहुत काबिल आदमी है और धर्म की भी हम्म। काफी ज्यादा उनको जानकारी है। लेकिन हम्म। बहरहाल राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बात की है कि ये एक निजी मामला है और जो जाना चाहे जा सकता है। इसको बेचना हम्म। नहीं चाहिए। अब बेचने के हम्म। बारे में तो पूरा देश आरोप लगा रहा है, खाली राहुल गांधी आरोप थोड़ी ना लगा रहे हैं। जिस हम्म। प्रकार से उन्होंने 22 जनवरी को एक राष्ट्रीय पर्व बनाकर रख दिया है कि बस हम्म। पूछिए मत, धर्म के लिए पर्व हो सकता है, वो राष्ट्र के लिए तो नहीं हो सकता। बड़ी बात है सर, कह दिया है राहुल गांधी ने, फायदा जो उठाए वो धर्म को, मैं भी मानता हूं, लेकिन फायदा नहीं उठा सकता और अपने शर्ट पर धर्म को पहनकर नहीं चल सकता। तो फिलहाल राहुल गांधी ने क्या कहा है, उनका बयान है, छोटा सा बयान सुनाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. तो सर राहुल गांधी का कहना है कि जो कार्यक्रम है ये कोई उद्घाटन नहीं हो रहा है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है। जो धर्म के लीडर हैं वो भी इसमें नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि उन्होंने ये हवाला दिया है कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। अब सर यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि अगर ये राजनीतिक कार्यक्रम है तो एक पार्टी अगर राजनीतिक कार्यक्रम करेगी तो दूसरी पार्टी उसमें कैसे शामिल हो सकती है। इसी पर राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को चुनावी कलेवर दे दिया है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां जाने से मना कर दिया है। जैसा कि आपने कहा, जो जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडर्स नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे सर? प्रियंका, देखिए बात ऐसी है, ये बिसात बिछाई हुई है भारतीय जनता पार्टी की। जी। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कन्हैया कुमार ने बहुत अच्छी बात कल कही है कि क्या जय शाह का ये रिसेप्शन थोड़ी ना है कि वो बुलाएंगे।
श्री राम जी का पॉइंट। मंदिर है। इमरान मसूद यहाँ पर सहारनपुर के एक जो है नेता रहे हैं, अभी वो आए थे, उनसे मैंने इंटरव्यू भी किया। उन्होंने कहा कि राम जी बुलाते हैं, ईश्वर बुलाता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी वाले बुलाएंगे। ये तो ठेकेदार बन गए हैं ना। मैंने आज सुबह भी कहा, तो आप देखिए कि अयोध्या के अंदर एक कांग्रेस आई का बंदा अपना जो है झंडा लहरा रहा था, उसको पिटाई करनी शुरू कर दी। यानी कि कांग्रेस आई का बंदा श्री रामचंद्र जी का भगत नहीं हो सकता क्या? अगर वो उठा रहा है तो यानी कि भगवा झंडा चाहिए आपको। आपने तो इस 22 जनवरी के प्रोग्राम को भगवा झंडे में लपेट कर या भारतीय जनता पार्टी के लपेट कर ऐसा बना देकर रख दिया कि ये सिर्फ पार्टी विशेष का है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। देखिए, दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा तो ये है कि जो जिम्मेदारी नहीं थी प्रधानमंत्री जी की और सत्ता की, कि आप धर्म के क्रियाकलापों को मंदिर तक महदूद रहने दीजिए, लेकिन आप निकाल करके उसको लोकसभा में और सड़कों पर लेकर आ रहे हैं। एक तो विचारधारा है ये, और एक विचारधारा है कि सत्ता आपको सौंपी क्यों गई थी, आपको काम करना है। राहुल गांधी उसी पर काम करना है। मणिपुर में जब वो बच्चों से बात कर रहे हैं, जिस मणिपुर पर आप गए नहीं है, जो देश का हिस्सा है, वहां पर वो बंदा विपक्ष का नेता होकर उस काम को कर रहा है जो काम आपकी जिम्मेदारी थी। आप क्यों नहीं गए वहां पर? आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको वहां ज्यादा सीटों का लालच है नहीं। एक समुदाय को आपने अलग करके रख दिया है। मैं आपको प्रियंका एक बात और बता दूं कि हम लोग बाहर की बात अभी कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मणिपुर के अंदर आपने सुना बफर जोन जो देशों के बीच में होती है। मणिपुर के अंदर कुकी समाज और मैते समाज के बीच में बफर जोन है। अगर वहां का राज्यपाल कुकी इलाके में जाना चाहता है तो वो वहां पर जाकर वहां पर चेक पोस्ट पर खड़ा हो जाता है। वहां के लोग आते हैं, वहां के आर्मी के लोग जो कुकी समाज के हैं, वो लेकर जाते हैं। ये भारत में मुमकिन था, लेकिन ये खबरें आपको देगा कौन? गोदी मीडिया तो शांत है। राहुल गांधी की विचारधारा बिल्कुल सटीक है मुद्दों पर, बुनियादी जरूरतों पर। आपकी आपकी विचारधारा क्या है? आपकी विचारधारा यह है कि धर्म के नाम के लबादा ओढ़ करके आप आए हैं, आप लूटने आए हैं वोट, आप डकैती मारने आए लोकतंत्र पर पंडित बन करके। आपको ये काम, ये जिम्मेदारी संविधान नहीं देता है कि आप वहां पे सबसे बड़े महापुजारी बनकर बैठ जाइए और जाकर के आप सारे काम खुद कर लीजिए और सारी दुनिया की, सारे हिंदुस्तान की मीडिया को लगा दीजिए इस काम पर कि देखिए हम कितने बड़े पंडित हैं, हमें वोट दे दीजिए। इसका मतलब यह है कि 22 जनवरी को जैसे आपने पुलवामा में वोट मांगी थी, इसी तरह से श्री राम के मंदिर के भी आप नाम पर भी वोट मांगेंगे आप। अगर आपको श्री राम मंदिर का श्रेय लेना है तो एक काम कीजिए, आप हलफनामा दीजिए कि बाबरी मस्जिद हमारे पुरखों ने गिराई, हमने ही जो है जजेस को मजबूर करा के फैसला कराया और हम ही मंदिर को बना रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, वादी कोई और, आप कौन? मैं खामेखा? आपका मतलब क्या है? आपका मतलब दिल्ली में बैठ के सरकार चलाना है या 22 जनवरी को बैठ के पुजारी बनना है? बताइए। लेकिन एक नया ड्रामा इसलिए बना दिया है। अच्छा सुनिए, एक बात और भी है, इस परपंच में खाली राहुल गांधी की पार्टी नहीं है। राहुल गांधी पार्टी के जो राज्य नेता वो भी सरयू नदी के अंदर डुबकी लगा रहे हैं। वो डुबकी नहीं लगा रहे प्रियंका, उनकी गर्दनें पकड़ करके डुबकी लगाई जा रही है। और देखिए वो केजरीवाल जो कहा करता था कि मैं सेहत के शिक्षा की बात करूंगा। आप देखिए वो सेहत की शिक्षा की बात करते हुए दिल्ली सरकार में कहता है, खुद जा करके वो सुंदरकांड कर रहा है। बुराई नहीं है, लेकिन ये 22 जनवरी क्यों याद आई तुझे? पिछले साल क्यों नहीं कराया सुंदरकांड? कांग्रेस के नेता जो राज्य के नेता हैं या केजरीवाल, पिछले साल, उससे पिछले साल कहां थे आप? सुंदरकांड तब आप पे लाजिम नहीं था पढ़ना, उसका पाठ करना। लेकिन इन्होंने एक लाइन सेट कर दी है। अब आपको दिखाई ये दे रहा कि हमारा जो वोटर है वो बेसिकली भेजे की जगह गोबर रखता है। उसको ये दिखाना जरूरी है कि हम अंदर से पंडित हैं। पंडित हैं तो बिल्किस बानो के मामले में बोलने को मना क्यों कर दिया था मनीष सिसोदिया ने गुजरात के अंदर? बताइए। वहां तो वो ये बोल रहा था कि साहब सेहत की शिक्षा की बात करेंगे हम, बिल्किस बानो पे नहीं बोलेंगे। यहाँ वोटर का मसला आ गया ना प्रियंका। मेरा देश, आपका देश कहाँ जा रहा है हकीकत में? ये तो इतनी ज्यादा मेरे जो आज आवाज में सख्ती है, तलखी है, उसकी वजह सिर्फ ये है मैम कि मैं बताना ये चाहता हूं कि इनका काम क्या था। भाई एक बात बताइए, हड्डी का डॉक्टर आंख का ऑपरेशन करेगा क्या? आपको वोट दिया गया संविधान के मुताबिक देश को चलाने के लिए, आप बन गए वहां पे भगवा पहन के पंडित। पंडित जी थोड़ी ने बनाया था आपको, जाकर फिर बैठ जाओ ना जा किसी मठ में। आप मठ के बंदे को लाकर बना रहे हैं। चलिए वो संविधान का काम तो कर रहा है योगी जी, लेकिन आप कौन है? आपने छुट्टी ली है प्रधानमंत्री कार्यालय से। आपकी तमाम मेहनत, तमाम पैसा, तमाम जितने भी संसाधन हो सकते थे मेरे और आपके पैसे से, आपके और मेरे टैक्स से, वो लग रहे हैं इस चीजों में। वो राज्यपाल आकर के आरिफ मोहम्मद खान वहां बैठता है और आकर कह रहा है पूरा देश राम में हो गया। ये जिम्मेदारी है गवर्नर की।
तुम्हारा काम कुछ और है, लेकिन मसला यह है कि इनको वोटर की नफ्स का पता चल गया है। प्रियंका, ये वोटर की नफ्स को पता चल गया। अब वोटर से बात यह कि उन्हीं को समझाने की जिम्मेदारी दरअसल गोदी मीडिया की या मीडिया की थी। अब उन्होंने जब भगवा वो चोला पहन करके खुद ही पंडित बने जा रहे हैं वो, तो हमारा तुम्हारा हाल क्या होगा? ऐसे समय में आपकी मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है देश को ये बताना कि दरअसल इनका काम क्या था और हमारा काम क्या है। जी मैम। हाँ सर, आप समझने वाली बात है, भगवा उड़ना है भगवा उड़िए, कोई समस्या नहीं है। राम के नाम पर वोट मांगना है, राम के नाम पर वोट मांगिए, लेकिन टैक्स पेयर्स के पैसे से क्यों? आपने जो सवाल उठाया वो भी वाजिब है। और सर सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, जो कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी वो करेंगे, मोदी जी संबोधन करेंगे, मोदी जी पूजा करेंगे, मोदी जी अनुष्ठान करेंगे। अगर प्रधानमंत्री ये सब करेगा तो यजमान क्या करेंगे, जो पंडित है वो क्या करेंगे, शंकराचार्य क्या करेंगे? सवाल खड़ा होता है। और जहां तक रही आपने जो बात की है कि पूरा अमला लगा दिया गया है, तो अगर अमले की बात की जाए, आपने जो जिक्र किया है जिस वीडियो का, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां पर झंडा फहरा देता है कांग्रेस का, इतनी समस्या है आपको? अयोध्या मंदिर पे अयोध्या राम मंदिर पर तो छोड़िए, अयोध्या पर किस तरीके से कॉपीराइट लिया जा रहा है, ये वीडियो उसकी जीती जागती मिसाल है। इस वीडियो में साफ सिर्फ दिखाई दे रहा है किस तरीके से बुजुर्ग तक से छीना झपटी की जा रही है। पूरा पुलिस महकमा वहां पर तैनात है, एक इंसान झंडा नहीं फहरा सकता है। कितने भव्य झंडे लेकर लोग निकल रहे हैं, उससे तो कभी कोई किसी को समस्या नहीं हुई। एक कांग्रेस के झंडे से कितनी समस्या हुई, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि जो आपने गोदी मीडिया का जिक्र किया है, आज तक ने जो खबर चलाई है वो तो अपने आप में और भी ज्यादा शर्मनाक है। जिन लोगों ने ये झंडा लिया, उसको कुचला पाड़ा, जो भी किया, कहा जाए तो गुंडागर्दी ही है। लेकिन इसको जो आज तक ने बिग ब्रेकिंग चलाई है, इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस समर्थकों और भक्तों के बीच बहस हो गई है। तो आप देखिए कि किस तरीके से सिनेरियो सेट किया जा रहा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता से झंडा छीना गया था, वो किसी गुंडे ने नहीं, किसी सड़क चलते आदमी ने नहीं, लड़के ने नहीं, बल्कि एक भक्त ने छीना था। क्या कहेंगे सर इन खबरों पर? ये बात तो आपने खबर का एक सार बताया, लेकिन छीना क्या पाकिस्तानी से था? जी भाई आपने मान लिया आप भगत थे, लेकिन जो झंडा लहरा रहा था वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से आया था क्या? क्या वो कांग्रेस का झंडा लेके श्री रामचंद्र जी का उद्घोष नहीं कर सकता? आपने तमाम पार्टियों को यह बना दिया कि वो राम विरोधी हैं, और इसी डर की वजह से केजरीवाल वहां पर सुंदरकांड पाठ करा रहा है। प्रियंका, बात इतनी नहीं है, बात यह कि राहुल गांधी की देखिए बात को अभी नहीं मानेंगे, रवांडा बनने के बाद मानेंगे। लेकिन मेरे देश की और आप अपने देश की हमें फिक्र इसलिए है कि हम ये नहीं चाहते कि हम धर्मों के नाम, अच्छा मुझे इतना तो बता दीजिए कि श्री राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अंदर अगर सपोज करो मुझे बुला लिया जाए, आपको बुला लिया जाए, तो क्या हमें भूख नहीं लगेगी? समय पे हमें खाना नहीं चाहिए क्या? दुनिया भर की तमाम जो इंडेक्सेस आ रहे हैं, जरा बराबर में बैठा हुआ मालदीव हमें धमका रहा है जी। और उल्टी सीधी बात, 15 मार्च को निकल जाइए और ड्रोन खरीद रहा हूं मैं जो है इटली से, और पाकिस्तान चीन की गोद में बैठ रहा है। इस बारे में तो आपको चिंता है नहीं, आपको चिंता 22 जनवरी की है, आपको चिंता 2024 के चुनाव की है। अरे चुनाव जीत लीजिए महामहिम, लेकिन देश को तो बचा लीजिए। ये नफरतें जो आपने पैदा कर दी है, ये भारत की तरफ उस तरफ नहीं जाता जो लोकतंत्र का रास्ता जाता, रवांडा की तरफ जाता है। ये नफरतें कहां लेके जाएंगी? आप दुआ कीजिए प्रियंका जी कि मैं आपको बताऊं कि 22 तारीख के बाद जो उसने आसाम के जो सांसद है ना, उन्होंने ये बात कही है कि अपने घरों में रहना, ये देश के अंदर, अरे इस मौके को तो पूरे देश को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए था। ये डर इसलिए है कि कांग्रेस आई के बंदे को जमीन में गिरा के पीट रहे हैं, तो आप झंडा छीन रहे हैं, तो आप किसी विशेष समुदाय के साथ क्या करेंगे बताइए आप? जब लाखों की संख्या के अंदर 1000 ट्रेन में लोग जाएंगे और वो शोर मचाते हुए जाएंगे, हमने पिछली यात्राएं देखी नहीं है क्या? पिछली यात्राओं में क्या हुआ है? ऐसे समय में बदरुद्दीन अजमल ने सही कहा है कि आप टोपी दाढ़ी वाला अगर ट्रेन में जाने से बचे तो बेहतर है, क्योंकि मालूम नहीं कौन शराब पी करके कौन हंगामा कर दे। और यही होता है यात्राओं के अंदर, बताइए। लेकिन बात यह है कि ये लोग इसको प्रवोक करते हैं, ये प्रवोक करते हैं, हेलीकॉप्टर से फूल डालने की बातें करते हैं। उनको ये समझ, अब मैं तो हैरत में हूं कि हमारा देश जो है, देखिए ये 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, ईश्वर से दुआ कीजिए बहुत सुकून और बहुत ही प्यार से गुजर जाए। इसके अंदर ये लोग जो आएंगे दरोगा बन करके, जो 1000 ट्रेनों में अंदर भर के आएंगे ना, इनके अंदर वाकई आस्था होनी चाहिए और आस्था के साथ ही आए, इसमें कोई गुंडागर्दी ना हो, वरना हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। इस भीड़ के अंदर भी गुंडागर्दी हो सकती है। तो ये तमाम बातें हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल बात सही की, राहुल गांधी के एजेंडे को समझने में देर तो लगेगी प्रियंका, लेकिन आखिरकार आना उसी तरफ है।
रोटी की तरफ आना है, कपड़े की तरफ आना है, सुरक्षा की तरफ आना है, किसानों के उत्थान की तरफ आना है, लघु उद्योग की तरफ आना है। आपने तमाम जो संस्थान थे, तमाम जो हमारे उपक्रम थे, उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आप उस पर बात करने को तो देखिए, कल मायावती की बात आई है, मायावती के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, लेकिन उनकी 1.5 लाइन को अगर आप निकालें कि आपने 80 करोड़ लोगों को मजदूर बना दिया, फकीर बनाकर रख दिया, बिल्कुल सर। आपने उनके हाथ में रोजगार नहीं दिया है। ये इतनी बुनियादी बात है, इसको उठाना चाहिए मीडिया को भी, और राहुल गांधी इसी बात को आगे लेकर चलते हैं। ये बात हकीकत है, उनके नेता कुछ अलग कह सकते हैं, वो भी उनके परपंच में आ सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात से डिगा नहीं है। मणिपुर के अंदर जाकर जब उसने 2 समुदाय के बीच में फैसला करने की बात और बच्चों के जख्मों पे मरहम लगाने की बात की है, तो पता ये चल रहा है कि इस समय वाकई वो एक ऐसा सूरज है, ये जो अंधेरों का बोलबाला है, कोई सूरज निकलने वाला है। राहुल गांधी को देख के ये शेर याद आता है, प्रियंका जी। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है सर, राहुल गांधी ने जो कहा है। अब ये समझने वाली बात है कि पब्लिक कब इसे समझेगी, कब उस तरफ आएगी जिस तरफ आना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो जानकारी आपने हमें दी है। तो ये थे राहुल गांधी के बयान पर चर्चा, जिसमें हमने आपको बताया है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि जो लीडर हैं धर्म के, वो भी नहीं जा रहे हैं। और क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम बनकर रह गया है, और इस राजनीतिक कार्यक्रम में हम नहीं जाना चाहते। पहली बात, बेरोजगारी, महंगाई, कितने सारे मुद्दे हैं, उन पर बात कीजिए, उन पर बात की नहीं जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सिनेरियो सेट किया जा रहा है। जैसा कि राशिद जहीर जी का भी कहना है कि भगवा पहनकर इस तरीके से लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। आलम तो ये हो चुका है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता से झंडा छीन लिया जाता है, मारपीट की जाती है, झंडा फाड़ दिया जाता है। तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। 22 जनवरी को लेकर कहां, जहां एक तरफ हर्षोल्लास है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा समुदाय किस तरीके से डर रहा है, किस तरीके से विपक्ष को डराया जा रहा है, समझने वाली बात है। राहुल गांधी ने इसी को उठाया है, राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि मैं वो शख्स नहीं जो कि धर्म का फायदा उठाए। तो फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान पर, इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को शेयर। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।